आ कौन ਅੱਜ ਆ ਕੌਣ ਆ ਬੱਜੀ ਆ ਕੌਣ ਆ आ कौन आ बाजी? आ बंदा कौन? ਆ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਬੱਜੀ ਦੱਸ ਬੱਜੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਦੱਸ बाजी की हाल है हूँ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਆ हूँ ठीक है। पुराने ज़माने की बात है कि एक ना उस वक्त क्यों इतने ज़्यादा शहर आबाद नहीं होते थे, लोग जंगलों में रहते थे, लोग गाँव में रहते थे। तो वहाँ पे ना दो लकड़हारे रहते थे। वो क्या करते थे, दोनों ना सारा दिन लकड़ियाँ काटते और अपने पेट पूजा करते, अपनी अर्निंग करते। एक लकड़हारा करता था, वो सारा दिन लकड़ियाँ काटता, महीने के 30 दिन काम करता और 30 दिन काम करने के बाद वो 15 से 20 हज़ार कमा लेता, उस दौर की बात है। और दूसरा जो लकड़हारा था वो क्या करता, वो महीने के 15 दिन काम करता और 50 हज़ार कमा लेता और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारता। अब वक्त गुजरता रहा, एक दिन वो जो बंदा जो 30 दिन मेहनत करता था वो दूसरे बंदे के पास गया। उसने कहा यार इलाका भी सेम है, हम एक ही जगह रहते हैं, जियोग्राफी भी सेम है, सारे मामलात भी बिल्कुल, सोर्सेज भी सेम है, मैं महीने के 30 दिन खपता हूँ और आप 15 दिन काम करते हो। राज क्या है कि आप मुझसे भी ज़्यादा, अर्निंग भी आपकी ज़्यादा है, आपकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, तो आप करते क्या हो? उसने ना एक जवाब दिया, उसने कहा कि मैं 15 दिन अपना कुल्हाड़ा तेज़ करता हूँ। हमारा होम्योपैथिक में एक बदकिस्मती से थोड़ा सा अलमिया ये है कि हम ना अपनी स्किल सेट को विद द पैसेज ऑफ टाइम शार्प नहीं करते, हम अपने आप को पॉलिश नहीं करते। सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक का मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ के अपने होम्योपैथिक कम्युनिटी को, उनके स्किल सेट को शार्प करने में इनका एक अच्छा कदम है। इन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग इन होम्योपैथी। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, हमें इसकी अक्सर नहीं अंडरस्टैंडिंग होती कि हम ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। बहुत सारे वेज हैं प्रिस्क्राइब करने के होम्योपैथिक मेडिसिन में। हम अपने ना केस से शुरू करते हैं। ये केस है, मैं आपको इसकी वीडियो बताता हूँ। ये केस ये कि ये खातून है, इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई, इनके बहनोई की डेथ हुई। उसके बाद ये एक शॉक में चली गई और शॉक में जाने के बाद कुछ लोगों ने कहा इनको कोई साया हो गया, किसी ने कहा कि इनको ना फालज हो गया, यानी जिस तरह के लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से ये बिलोंग करती है, तो जैसे जैसा जिसका मन आया उस तरह की उन्होंने बात की। तो हम इसको देखते हैं ये क्या कर रही थी। आ कौन? ਅੱਜ ਆ ਕੌਣ ਆ ਬੱਜੀ ਆ ਕੌਣ ਆ आ कौन आ बाजी? आ बंदा कौन? ਆ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਬੱਜੀ ਦੱਸ ਬੱਜੀ ਬੰਦਾ कौन आ ਦੱਸ ਬੱਜੀ ਬੰਦਾ कौन आ ਦੱਸ ਬੱਜੀ ਬੰਦਾ कौन आ ਦੱਸ ਬੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ दसो की होया ना? ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ते तुसी दसो ना बाजी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ। क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਜੀ? ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜੀ? ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਜੀ? ਕੀ ਹਾਲ ਆ बाजी कित्थों आए हो बाजी? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਬਾਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਬਾਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਬਾਜੀ? ये केस है, अगर हम सारे लोग क्लिनिक पे बैठे हैं, हम सारे लोग डॉक्टर हैं, तो हम क्या करेंगे ये केस में? क्या है ये केस, कोई बताएगा? मैंने हिस्ट्री बता दी। काजेशन ये है कि फैमिली में एक इनके बहनोई की डेथ हुई है, उस शॉक में है। उसके बाद ये इस तरह की हैजानी सी कैफियत में आ गई। इन्होंने वो किसी बुजुर्ग के पास लेके गए, जिस तरह लोकल, तो उन्होंने कहा इस पर कोई साया है, किसी ने कहा कि इस पे ना कोई ब्रेन इसका डैमेज हो गया है, वो जी नर्वस सिस्टम का, जिस तरह वो लोकल लोग। तो क्या है, हम इसको केस को कैसे लेके चलेंगे, क्या करें? कोई बताएगा? कोई डॉक्टर अपनी इनपुट दे। केस है और इसको हम इसकी काजेशन पे लेके चलेंगे, इसके पीछे कहानी क्या बनी है, क्यों ये वो मैंने कहा बता दी। वो फैमिली में ग्रीफ है, सदमा है, सदमे के बाद ये क्या कह रहे हैं, क्या मेडिसिन देंगे, कैसे देखेंगे? सही है। और कोई इनपुट? बात कही जाती है वो उस बात को दोहराती है, रिपीट करती है बार बार। इन डॉक्टर साहब के लिए ना क्लैपिंग करें। ये देखें, हम एक चीज़ होती है काज और दूसरी चीज़ होती है इफेक्ट। काज ग्रीफ आ गया, ग्रीफ के बाद वो पेशेंट शॉक में चला जाए, हो सकता है बिल्कुल डल ड्राउजी उस कंडीशन में चला जाए।
अब ये क्या कर रही, हर बात को रिपीट कर रही। ये इस केस की खास बात है। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास जो भी केस आता है हम उसका इंडिविजुअलाइजिंग फीचर देखते हैं। काजेशन बहुत सारे लोगों के लिए सेम थी, बहुत सारे और भी तो लोग थे ना जिनकी जिनका वो जिस साहब की डेथ हुई थी, वो सब लोग इस कैफियत में तो नहीं गए। एक तो ये इंडिविजुअलाइजिंग फीचर क्या है कि ये हर बात को रिपीट कर रही थी। अच्छा, मैंने ना 5-7 इनसे क्वेश्चन किए, मैं जो कह रहा था, मैं अगर एक लफ्ज़ की भी एडिशन कर रहा था वो उसको सेम रिपीट कर रही थी। मैं अब ये सोच रहा था कि अब इस पेशेंट को वो मेडिसिन मिलनी चाहिए जिसमें ये इतना रेपिटेटिव इनका बिहेवियर आए। और दूसरा मज़ेदारी की बात ये थी कि जब ये मेरे पास क्लिनिक पे ये मेरे पास पेशेंट आई, इनको एक इसकी बहन ने और जो दूसरा था उसके शौहर ने पकड़ा हुआ, 2 बंदे उठा के लेके आ रहे हैं। कहती मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं चल ही नहीं सकती। मैं इस केस की ना मैं आपको रूब्रिक्स बताऊं, मैंने इस केस को कैसे देखा। माइंड आंसरिंग, रिपीट क्वेश्चन फर्स्ट। पहली ये बात, जो मैं कह रहा था उसको रिपीट कर रही थी। अच्छा, मैंने इसको बोल्ड किया, आंसरिंग रिपीट क्वेश्चन ओवर एंड ओवर इन अ सिंगिंग टोन। कैसे कह रही, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, सिंगिंग टोन। अनटिल इंटरप्टेड बाय अनदर, जब तक मैं दूसरी बात नहीं करता था ना तो ये सेम करती थी। विच ही रिपीट्स लाइक द फर्स्ट। फिर दूसरा मैंने कहा कि ग्रीफ एग्रावेशन है। फिर तो एक रूब्रिक ली माइंड वॉकिंग कैन नॉट, या तो वो चल नहीं सकती या उसको दिल नहीं कर रहा। मैं मजेदारी की बात बताऊँ, ये नेक्स्ट डे की उसकी वीडियो ये खत्म है। ਬਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਹੁਣ? ठीक है भाजी, हम लेकर आते हैं। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ? नहीं, सिन्नू खिंच पैंदी, पट्ठियां ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ जिसम ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛਾ, सारा। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ? हाँ जी, वो ठीक है। ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਰ ਲੈਨੇ ਆਪੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆਪੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ये होम्योपैथी का ये खासा है, जब हम सिमिली में मेडिसिन तक पहुंचते हैं तो ये होता है। मैंने जिंकमेट 1 दी थी इन्हें, मैंने पहली दफ़ा किसी ग्रीफ के पेशेंट को जिंकमेट दी, क्योंकि मैं अक्सर होम्योपैथी की ये बेस है, मैं क्या सबको यही करना चाहिए, हमें प्रेजुडिस में नहीं जाना चाहिए कि ग्रीफ है तो ग्रीफ का दूसरा मतलब इग्नेशिया है। अब सब लोग जितने हम इस कायनात में लोगों किसी ना किसी की डेथ होती है, हम सब लोगों को तो इग्नेशिया नहीं दे सकते। हम क्या करते हैं, मैंने उस केस को इंडिविजुअलाइज किया तो ये था। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ये मैंने जो इसको मेरी अप्रोच थी, मैंने क्या किया? ये मैंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी है, मैंने क्या किया? कोई बताएगा? जी डॉक्टर साहब, ऑब्जर्वेशन थी। जी जी जी, she could be well with sleep, लेकिन वो चैलेंज आई है ना, बिल्कुल सर्जरी का असर ये है कि हमने मांस को स्ट्रेस नहीं किया, जी जी, एग्रेशन नहीं दी। अगर हम डीप स्लीप दे के इसको आफ्टर 6 आवर इसको नहीं कर सकते थे, लेकिन उससे इसकी सिस्टम दब जाने थे। बिल्कुल और हमने इसको क्यों किया बिल्कुल, ताकि डिप्रेशन ना हो। जी जी, अप्लॉज। थैंक यू। अच्छा चले ना, मैं आगे चलता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने अभी तक ना कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं किया। मैं एक और केस है, ये केस है सिंपल सा। ये एक लड़का था, उसकी एज थी 30-32 साल। उसने कहा डॉक्टर साहब, एक तो ये पिछले दिनों ना थोड़ा मौसम ठंडा हुआ था, बारिश बुरिश हुई। उसने कहा ये मेरे ना डॉक्टर साहब हिप में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है ना, सर्दी लग गई है। अच्छा, मैंने कहा और? कहता मैं खांसी करता हूँ तो ये हिप में पेन हो रही है। अब मेरे लिए ना ये कंकोमिटेंट थी, कितनी अहम बात है। उस पेशेंट की इंडिविजुअलाइजिंग 2 फीचर मुझे मिले। एक ये मिला कोल्ड एग्रावेशन है, दूसरा उसका कंकोमिटेंट मिला कफ हिप पेन, हिप जॉइंट पेन एग्रावेशन। ये था। मैंने फाटक में, क्योंकि मैं जनरलाइज कर देता हूँ समटाइम, तो देखा कि हिप्स कफिंग एग्रावेशन, कोल्ड एग्रावेशन, और इस तरह की। कहता बहुत सीवियर पेन है। मैंने कास्टिकम 1 की चंद डोजेज दिए, 1-2 डोजेज में वो बंदा ठीक हो गया। अब ये दूसरा केस था। अब मैं तीसरा आपको एक और मजे का केस बताता हूँ। अच्छा, पिछला केस ये था कि एक लड़का था, उसकी एज थी तकरीबन 30-32 साल। उसने कहा
एक तो पिछले दिनों थोड़ा मौसम ठंडा हुआ ना, बारिश वगैरह हुई थी, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे ना ये हिप में पेन हो रही है ना, वो हाथ रख के आ रहा था मेरे पास। मैंने कहा अच्छा। और दूसरा उसने फीचर ये बताया, कहता डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी सी कफ भी है और खांसी से पेन ज़्यादा हो रही है हिप में। अक्सर जब भी किसी बंदे को कफ आए, कफ से हिप में पेन नहीं होती। ये उस बंदे का इंडिविजुअलाइजिंग इनफरादी फीचर था जिसकी बेस पे हमने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की। मैं इस चीज़ पे बड़ा फोकस करता हूँ कि हम जब भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें तो हम उसका फीचर क्या हो, किस बेस पे प्रेस्क्राइब करें ना। कुछ तो हमारी बेस हो ना, कोई किसी किताब में लिखा हो, रेपर्टरी में लिखा हो, रुब्रिक में लिखा हो। अगर हम कम से कम ये करने लग जाए ना तो ये होगा कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर आनी शुरू हो जाएगी। यानी मैं एक आपको जनरल बताऊँ, ये जितनी भी चीज़ें, अगर हमने कोई चीज़ मेजर करनी है, अगर हम पहले ज़माने में वो लोग ना कपड़ा ऐसे करके मेजर करते होते थे, जिसका बाजू लंबा मीटर लंबा, छोटा मीटर छोटा। हमने क्या किया, हमने एक ना डिफाइन कर दिया, हमने मेजरिंग टेप ईजाद हो गई। उससे क्या होगा कि ये गलती के चांसेस खत्म हो गए। तो ये इसको मैंने कास्टिकम दी थी ये पेशेंट को। अब एक और केस है, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग केस था। ये मेरे पास तकरीबन मार्च अप्रैल में है। ये लोग बच्चे को एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स होते थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 4 दिसंबर को हुए, फिर 2 मार्च को हुए, फिर 3 मार्च को हुए। कन्वर्जन्स में अब जब मेरे पास ये पेशेंट आया, उसने कहा कन्वर्जन्स होते हैं। अब सिर्फ एपिलेप्सी के नाम पे तो हम तो कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। एलोपैथिक में तो हम एपीवाल, वो तो एक ही मेडिसिन है ना, जनरलाइज सबको वही देते हैं। मेरे लिए क्या बात थी कि जब उसको एपिलेप्सी हुई तो क्या हुआ ना, 3 दफ़ा उनके पेरेंट्स ने अटैक देखे। उन्होंने ना कॉमन बातें 2-3 मुझे बताई। उन्होंने कहा कि जब इसको अटैक होता है सोए हुए होता है, एक बात। दूसरी अहम बात यह थी कि जब भी इसको अटैक होता है इसके मुंह से पानी आता है। तीसरी ये बात बताई कि दांतों के नीचे ना जुबान ले लेता है। एक कन्वर्जन के दौरान की मुझे हिस्ट्री मिल गई। मैं अब ना क्लोज पेशेंट के करीब जाने लग गया। दूसरी, इस पेशेंट की इसकी वालदा ने एक मुझे बहुत अहम बात बताई। उसने कहा जब भी इसे कन्वर्जन होते हैं ना, कन्वर्जन से पहले ये बच्चा पता क्या करता है। उसने ना जब इसको तीसरी दफ़ा अटैक हुआ तो उसने कहा डॉक्टर साहब अटैक होने से पहले ना ये दोपहर से ही ना अपने नाक को रब किए जा रहा था। कहती वैसे नहीं करता। मैंने कहा और कहती 10 साल का बच्चा अपने जेनिटल्स को ना पिक किए जा रहा था बार बार ना उसको। तो मैंने कहा बेटा क्या हो रहा है? पता नहीं मम्मा खारिश हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, इसको ओरा लिया, रब हिज नोज, नाक को रब करता है कन्वर्जन से पहले और पिक से जेनिटल्स को पिक करता है। उसे मैंने मजीद पूछा तो उन्होंने कहा इसको कुत्ते से बड़ा डर लगता है डॉक्टर साहब, ये वो। जब मैंने इस बच्चे को मेडिसिन दी, ये है होम्योपैथी, हमने इंडिविजुअलाइज किया, बुफो मेडिसिन निकली। मैंने ना ये देखिए, नोज रब मस्ट कन्वर्जन एपिलेप्टिक बिफोर, एक ही मेडिसिन है। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल आपका 400% चला जाता है। आप कहते हैं कि बाजी अल्लाह का नाम लें और ये दवाई दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। फिर दूसरा और मज़ेदारी की बात, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको ऐसा केस मिले, ऐसी रुब्रिक मिले कि मेडिसिन ही एक हो। अब दूसरी एक और की रुब्रिक है कि एपिलेप्टिक कन्वर्जन से उसका ऑरा स्टार्ट होता है जेनिटल से, ये दूसरी रुब्रिक थी। बाकी तो उसकी ये देखें ना, टंग बाइट करता है, स्लाइवेशन है, कन्वर्जन ड्यूरिंग है, फिर स्लीप ड्यूरिंग है। ये मैंने इसे बुफो दी, इसको दोबारा उसके बाद से अटैक नहीं हुआ इसको। अच्छा, अभी तक मैं पता क्या कर रहा था, मैं एक बात बताऊं, अभी तक मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइब नहीं किया। मैंने क्या किया, डॉक्टर साहब आएंगे, ये जिस तरह डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट है, इन्होंने बताया मुझे एपिलेप्सी है। मैंने सिर्फ एपिलेप्सी को फोकस किया, लोकल मोडेलिटी को मैंने जस्टिफाई किया। लोकल मोडेलिटीज पे मैंने क्या किया, लोकल उसका कोई एक इशू था, एपिलेप्सी थी। मैंने क्या किया, उसकी PQR सिम्टम ली, पेक्यूलियरली रेयर कंकोमिनेंट, मुझे जो खास बात मिली मैंने उसकी बेस पे प्रेस्क्राइब कर दिया। दूसरा केस था वो कफ वाला, उसमें एक कंकोमिनेंट खास मिल गया, मैंने उसकी बेस पे प्रेस्क्राइब कर दिया। उससे पहला वो एक शॉक वाली कंडीशन में खातून मेरे पास आई, वो ग्रीफ को, सदमे को लेके काज उसका अफेक्ट देखा, मुझे एग्जैक्ट अफेक्ट मिल गया, मैंने उसकी बेस पे प्रेस्क्राइब कर दिया। यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, हम एक उस चीज़ में आ गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्राइबिंग, अभी तक तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हर केस में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती भी नहीं है। अच्छा, जहाँ होती है मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे होती। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इनके लिए क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर साहब। अब लोकल
इसको क्या कहते हैं, एक तो हो गया ना, जिस तरह हम कहते हैं कि रात क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट को हम कहते हैं कि रात हो गई है ना, दिन और रात। मैं अभी तक क्या कर रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट क्या कर सकते हैं, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। लोकल मोडेलिटीज को जस्टिफाई करें, लोकल लेवल पे जाएं और देखें कि पेशेंट क्या है, वहीं पे उसको मेडिसिन सेलेक्ट कर दें। एक्यूट केस में काजेशन बड़ी आपके पास बड़ी लाउड एंड क्लियर है, उसको पकड़ें, मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दें। एक्यूट्स में ये हमारे पास कोई टॉन्सिलाइटिस का केस आ गया, कफ कोल्ड कोराइजा का केस आ गया, बस उसकी बेस पे दें। लोकल सिम्टम है, एक्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी मैंने छोड़ा। एक्यूट्स में फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिलाइटिस का केस आ गया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं जरूरत। अच्छा, जरूरत हो भी सकती है, बड़ा प्रोलॉन्ग्ड है, 4 साल हो गए हैं, टॉन्सिल्स ही नहीं ठीक हो रहे, हो सकता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हो, लेकिन रूटीन में नहीं होती। अपेंडिसाइटिस का केस आ गया, लोकल मोडेलिटीज़ है, वहीं पे जाएं, उसकी सारी मोडेलिटीज़ हैं, मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दें। टाइफाइड का केस आ गया, आप कर सकते हैं। फ्रेंजाइटिस है, शॉक्स में पेशेंट हमारे पास आते हैं, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ है, एलिमेंट फ्रॉम डेथ है, फैमिली में डिसअपॉइंटमेंट, लव के पता नहीं क्या क्या इस तरह के, अब लोकली उसको कर सकते हैं। कफ कोल्ड कोराइजा के हैं, जितनी डाइटरी डिस्पोजिशन है, लोग आते हैं मेरे पास जी वो फैटी फूड खाई थी डॉक्टर साहब, उसके बाद खांसी आ रही है, मैंने ना वो शवारमा खा लिया था, खांसी आ रही, शवारमा खा लिया था, हार्ट बर्न हो रही, तो दें आपने, उसके बाद में पल्स टीला देनी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, नक्सोमिका बनती है, ये लोकल मोडेलिटीज़ ले, उसको जस्टिफाई कर दें।